आज हम इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है उसको शुरू करने लगे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। उससे पहले हम थोड़ा सा जो बेसिक है, बेसिक्स ऑफ या फंडामेंटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको देखेंगे। बेसिक्स क्या है इसके, फंडामेंटल्स क्या है। देखिए जी, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, आपने इसको इस तरह से लेना। ये पीरियोडिक टेबल है। आप सोचेंगे ये कैसा पीरियोडिक टेबल, तो इसमें जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल टॉप ऑफ द फैमिली है, और जो दूसरा हमने न्यूक्लियस ट्रीट करना है ये पीरियड में राइट साइड पे है। तो जब आपने पीरियड देखना है तो आपने इसको राइट हैंड साइड कंसिडर करना है न्यूक्लियस को। जब आपने ग्रुप देखना है तो आपने ये टॉप पे कंसिडर करना है। तो इस तरह से ये आप दिमाग में रखिए। या डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रुप है और यहाँ पे ये अलोंग द पीरियड। फाइन। अब जो भी बेसिक्स हैं वो क्या, देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होंगे। ये सभी जो ब्लॉक्स हैं, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट। तो इनमें से सबसे पहले तो आपने ये देखना है, जो एस की फुल फॉर्म है, एस की फुल फॉर्म इज शार्प। ये जो एस सब शेल है, पी की फुल फॉर्म इज प्रिंसिपल, फुल फॉर्म ऑफ डी इज डिफ्यूज्ड, और इसी तरह से एफ की फंडामेंटल। ये इनकी फुल फॉर्म्स है, अपने दिमाग में रखना। ये फुल फॉर्म्स इसकी। अब इनकी शेप क्या होगी वो भी देखेंगे, या आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया भी होगा। इसकी शेप है स्फेरिकल, एस की शेप ऑफ एस इज स्फेरिकल। पी की फुल अपना शेप जो होगी वो होगी डम्बल, ये डम्बल शेप है। डी इज डबल डम्बल, डबल डम्बल। और कई जगह कई स्कूल्स में जो एफ है उसकी शेप के बारे में बताएंगे नहीं, बट इसकी जो शेप है हाईली डिफ्यूज्ड शेप है। इसी डिफ्यूज्ड शेप होने के कारण ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करेगा, हाईली डिफ्यूज्ड। ये बात हो गई है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ के फुल फॉर्म्स की। अब हम पीरियोडिक टेबल में इनको सेट करेंगे। देखना, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि पहली टू फैमिलीज, फर्स्ट फैमिली कौन सी, एल्कली मेटल्स। डिटेलिंग करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट हमारे पास है, जो दूसरी फैमिली है या दूसरा ग्रुप है, इट इज़ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो अब चेक करिए आप, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें चलेंगी। फर्स्ट फैमिली में जो आएगा, देखिए हाइड्रोजन में ट्रीट नहीं कर रहा है यहाँ पे, पहले लिथियम से शुरू करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ये फ्रेंसियम के ऊपर अभी मैं स्टार लगा रहा हूँ, अभी बाद में बताते हैं कि क्यों हमने स्टार लगाया। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। हमने करना क्या है, इसमें ऐड करना 8। अगर तो किसी फैमिली में 6 एलिमेंट्स हैं तो आपने 8 को 2 बार ऐड करना है। जैसे 3 + 8 कितना आ गया, ये 11 एटॉमिक नंबर। अब इसमें फिर आप ऐड करिए 8, तो कितना आ जाएगा, ये 19। अब इसमें ऐड करेंगे 18, ये आ गया 37। अब इसमें ऐड करेंगे 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55। अब ऐड करिए 32,
दैट विल बी 87। ये होंगे मैजिक नंबर्स, ये जो साइड्स पे हमने लगाए हैं ये मैजिक नंबर्स हैं। और इनको याद करने का जो न्यूमेरिक है, जो सॉन्ग है वो क्या है जी, देखिए लीना लीना, ये दोनों क्या आ जाएंगी, लीना का रूबी, सीजियम इज किसने, फ्रेंसियम इज फेंका। लीना का रूबी किसने फेंका। अगर आप इसे अलग से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वो ली बन जाएगा ना, फिर पता लगेगा, ये दोनों एक जैसे लगेंगे, फिर आप कंफ्यूज। लीना का रूबी किसने फेंका। इसी तरह से जो अगला प्रोसीजर है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, वो कैसे है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसको कैसे याद करना, पहले तो हम एटॉमिक नंबर्स लिख लें जी। देखिए 3 है तो ये आ जाएगा 4। हम ऐसे भी कर सकते हैं इंक्रीज करके, बट आपको मैं मैजिक नंबर्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 8 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं तो 8 ऐड करेंगे जी 12। अब इसमें फिर 8 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 20। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 18 तो ये आ जाएगा 38। अगर हम इसमें 18 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 56। इसी तरह से हम इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 88। इसके ऊपर भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, रीज़न बताएंगे अभी लेटर स्टेज में, अभी लेटर वीडियो में। तो इसका कैसे आपने मैंने याद रखना है जी, ये आएगा बेटा, मैग्नीशियम का मांगे, कैल्शियम का कार, स्ट्रोंशियम का स्कूटर, बेरियम का बाप, रेडियम का राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरह से आपने ये पहली 2 फैमिलीज़ के न्यूमेरिक देखने हैं। अब इनके अगर आप नाम लिखने जाओ तो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए Li क्या है, दिस इज लिथियम, Na क्या है, सोडियम, K इज पोटाशियम। इसी तरह से Rb इज रुबीडियम, ये हमारे पास सीजियम, ये सीजियम, और Fr इज फ्रेंसियम। पहले तो हम कुछ चीज़ें देख लें इसमें, ये फ्रेंसियम और ये सारे, ये देखिए ये आगे हमारे पास इसी तरह से ये Be, दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, Ca is calcium, Sr is strontium, Ba is barium, Ra is रेडियम। तो इनमें हमने स्टार क्यों लगाए उसके बारे में बात करेंगे अभी। देखिए स्टार लगाने का, इसके ऊपर स्टार क्यों लगाया, ये और ये रेडियम। स्टार का मतलब ये कि ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब वो एलिमेंट्स जो डिसइंटीग्रेट करे। डिसइंटीग्रेट का मतलब है जो क्या टूट के क्या बनाए, या तो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करें या बीटा पार्टिकल्स या गामा रेज। गामा कभी पार्टिकल नहीं हो सकते। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों रेज भी हैं और ये दोनों पार्टिकल्स भी हैं। बट गामा ऑलवेज क्या होगी, रेज। अभी हम रेडियो एक्टिविटी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, या फिज़िक्स में पढ़ सकते हैं। हमारे
केमिस्ट्री में इसका जो कभी चैप्टर हुआ करता था, हम कह सकते हैं +2 में कभी था ये, अर्ली आई थिंक 2003-4 तक, बाद में ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया। ओके, ऑल्दो ये हायर क्लासेस में तो है ही, तो हमने किसके ऊपर फोकस किया, एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे। ओके, इनमें से भी आपने कुछ चीज़ें और देखनी है कि बिल्कुल फंडामेंटल डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो आपको पता लग गया। थोड़ा सा एक और पार्ट आप याद रखिए, ये जो फ्रेंसियम है, ये जो फ्रेंसियम है एटॉमिक नंबर 87, इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये होता है कि ये जब डिसइंटीग्रेट करता है तो हाफ लाइफ पीरियड 21 मिनट्स होगा इसका, बस इसके बाद ये क्या है जी, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, अगर हम जैसे कंपटीशन में देखें, इवन +1 में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये वाली फैमिली में कुछ चीज़ें और आपने देखनी है, वो ये कि इनमें ये सोडियम और ये पोटाशियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फैसिनेटिंग एलिमेंट्स हैं। कैसे, सोडियम और पोटाशियम में से जो पोटाशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से। अभी फंडामेंटल्स ही हम बता रहे हैं, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, सॉरी, आपने एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, जैसे शायद 10th में। तो दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट आएगा, ये KO2। ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स इवन AFMC में भी पूछा गया। जो KO2 है वो CO2 की तरह, हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसे बोलते हैं, इसको पोटाशियम डाइऑक्साइड नहीं बोल सकते। जो इसका नाम है, दिस इज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड किसका, पोटाशियम। सुपर ऑक्साइड कैसे है ये चेक करना, यहाँ पे अगर मैं 1 लगाऊं तो ये क्रिस क्रॉस की तरह इधर जाएगा। तो सुपर ऑक्साइड आयन आपने +1 में मॉलिक्यूलर डायग्राम में पढ़ा। तो ये सुपर ऑक्साइड आयन होने के कारण, ठीक है, ये क्या है जी, सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस सॉरी डील करना है आपने। तो ये पीरियोडिक टेबल में अब और देखें ज़रा, अगर पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट के ऊपर और फोकस करें हम, तो वो कैसे, देखिए, जो S ब्लॉक है, ये S ब्लॉक प्लस P ब्लॉक, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली कॉल्ड, ये वाले जो ब्लॉक्स हैं इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ओके, ये रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल को। और जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे, D ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। बट ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलेंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। F ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन। अभी जैसे हमने ये पीरियोडिक टेबल शुरू किया है तो बड़ा है भी ये इंटरेस्टिंग सा पोर्शन। तो इस तरह से ये D ब्लॉक, F ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो पहले हमने क्या किया है बेसिक्स में, पहले तो हमने इनकी फुल फॉर्म्स देखी, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। फिर हमने इनकी शेप देखी, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल एंड हाईली डिफ्यूज्ड। आज हमने 2 फैमिलीज़ के ऊपर फोकस किया। फर्स्ट फैमिली एल्कली मेटल्स, दूसरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनके हमने एलिमेंट्स किए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनके एटॉमिक नंबर 3 में अगर तो 6 एलिमेंट्स हैं तो 8 ऐड करो, देखिए 1 2 3 4 5। तो दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। ये जो हमने बोला इनको बोलेंगे मैजिक नंबर्स। जैसे आपने +1 की अर्ली स्टेज में ये सारा कुछ किया, तो इसी तरह से ये सारा आपने ये मैजिक नंबर ये कैसे आए, ये सारा कुछ याद करना है। बिल्कुल बेसिक से हमने ये वीडियो शुरू की है, देखेंगे तो कभी भी आप पीरियोडिक टेबल में जो है वो फंसेंगे नहीं।
तो इसी के साथ आज की हम वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू।